जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको विष्णु पुराण कथा का 5वां भाग सुना रहे हैं। पिछले भाग में हमने सुना था कैसे समुद्र मंथन हुआ था। उसी की आगे की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। विष्णु पुराण कथा सभी लोगों को जरूर सुननी चाहिए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी जी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्न पूर्वक श्री शुक द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वासवश आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घिताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान करके दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के साथ देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हर के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अन्य प्रसन्नता प्राप्त हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी के परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित्त आदि दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हो गए। तब उन महाबलवान दैत्यों श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया। अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खंड आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े। तो अमृत पान करने के कारण बलवान हुए दैत्यों द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम करके पहले के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजित, तुम त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल रूपी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, श्रद्धा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गुहा विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो। हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आन्यवक्षिकी, तर्क विद्या, वेद त्रयी वार्ता और दंड नीति, राजनीति भी तुम हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से ये समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी स्त्री कौन है जो देवादिदेव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देवादिदेव भगवान हरि पिता है। तुमसे और श्री विष्णु भगवान से एक सत चराचर जगत व्याप्त है।
हे अम्ले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्य, मानसिक बल, सत्य सोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील और संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धनभाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है, वही सूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थित श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर, मैं तेरे इस स्त्रोत से प्रसन्न हूँ। तुझको जो भी अभीष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यह दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे ये दीजिए, जो कोई आपकी इस स्त्रोत से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्त्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और शाम के समय इस स्त्रोत से मेरी स्तुति करेगा उससे मैं कभी भी मुख नहीं होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभाग श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्त्रोत रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। श्री लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इसी प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहते हैं। जब श्रीहरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाएं, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्रीहरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में ये श्री रुक्मणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर बना लेती हैं। जो मनुष्य श्री लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश न होगा। हे मुने, जिन घरों में श्री लक्ष्मी जी के इस स्त्रोत का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर और फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे ये सारा वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उनके घर में निधनता कभी नहीं रहेगी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। सब भृगु जी की संतान को लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से श्री विष्णु जी, लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नागनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मृकंडु नामक दो पुत्र हुए। मृकंडु से मार्केंडे और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। मारीच की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के बिरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुईं। अत्रि की भार्या अनुसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीत से दत्तोली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कदर्भ, उर्वरी, यान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए।
कृतुकी संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल्यादि 7,000 ऊर्ध्वता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ जी की ऊर्जा नामक स्त्री से रज गोत्र ऊर्ध्वबाहु शवन अनग शुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण 30 मनवंतर में सप्तऋषि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15 पुत्र के क्रम से 45 संतान हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए इन आग्निक अग्निष्ठाता और साग्निक बहिर्सद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था। उनके द्वारा स्वधा ने मैना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थीं। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन है। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। तो यहाँ पर विष्णु पुराण कथा का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे की कथा में हम आपको विष्णु पुराण की आगे की कथा सुनाएंगे।